ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के कक्षा में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 27 and 28। श्लोक संख्या 27। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो आज भगवान यह बात बता रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। किस तरह हम जो जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा, इस तरह वह मोहित हो जाती है द्वंद्व। तो इसके पिछले इस अध्याय के इसके पिछले के श्लोकों में भगवान यह बात कहते हैं कि नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं। तो जो भगवान है वह अपनी अंतरंगा शक्ति से, भगवान है योग माया समावृत, अपनी योग माया अंतरंगा शक्ति से जो भगवान है वह मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भगवान इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो यद्यपि कि वह सभी के लिए दृश्य थे, तो कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि तो अभी वे सभी के लिए, सभी के समक्ष क्यों प्रकट नहीं होते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के सामने प्रकट नहीं होता हूं, क्योंकि जब भगवान इस धराधाम पर थे तब भी उन्हें भगवान के रूप में समझने वाले कुछ कतिपय ही लोग थे, कुछ बहुत थोड़े व्यक्ति थे।
और जैसे पांडव और इत्यादि जो भक्तगण थे। अन्यथा भगवान वहां पर उपस्थित होने के पश्चात भी लोग उनको नहीं समझ पाते थे। तो इस उपनिषद में भी भगवान ऐसे इसकी पुष्टि करते हैं, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो वहां पर भी कहते हैं कि भगवान जो आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। और आपका दिव्य रूप जो है वह योग माया से कैसा है, आवृत्त है। तो योग माया से जो आवरण की पुष्टि वहां पर भी होती है। तो और उसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं वेदाहम समी समतीतानि ही वर्तमानानि चार्जुन, कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं तो जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे आने वाला है, वह सब कुछ मैं जानता हूं। भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन, कि मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों को जानता हूं, लेकिन तो मुझे कोई नहीं जानता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान को जीव समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान को जीव समझ क्यों नहीं पाते हैं, तो वह इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो जीव है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, जो जीव है वह जैसे ही जन्म लेता है तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष के साथ जो है समुत्थेन यानी उदय, उदय होना, समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, और द्वंद्व से मोह के द्वारा जो है वह ऐसे इल्यूजन में रहता है, मोह ग्रसित रहता है, इच्छा और द्वेष। तो इस कारण से ऐसा जो मोहित व्यक्ति है तो वह भगवान को कैसे समझ सकता है। तो प्रभुपाद जब इसका तात्पर्य प्रारंभ करते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि जीव की जो स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। तो हम सबकी वास्तविक स्थिति क्या है कि हम भगवान के अधीन हैं, हम सब भगवान के अधीन हैं। जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने हमें अल्प स्वतंत्रता दी हुई है और उस स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भगवान नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूर्ण रूप में स्वतंत्र हैं। हम पूर्ण रूप में स्वतंत्र नहीं हैं। भगवान ने कुछ अल्प स्वतंत्रता हमें दी हुई है। तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या है या स्वाभाविक स्थिति वह यह है कि हम शुद्ध ज्ञान रूपी, भगवान कैसे हैं, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान युक्त, चित्त तत्व से, चित्त मतलब ज्ञान युक्त, सतचित आनंद। तो भगवान क्या है, शुद्ध ज्ञान के स्रोत हैं और ऐसे शुद्ध ज्ञान के स्रोत भगवान के हम अधीन हैं। यह वास्तविकता है, वास्तविक स्थिति है। लेकिन मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह क्या होता है, प्रभुपाद करें, वह माया के वशीभूत हो जाता है। तो मोहवश, तो मोह मतलब इल्यूजन, भ्रम हो जाता है, भ्रमित, माया मोह। तो जो मोह या की स्थिति होती है जब माया के वशीभूत हो जाता है तो
मतलब वह अज्ञान में चला जाता है। यानी जब, चूंकि भगवान है, शुद्ध ज्ञान रूप है, और हम अगर भगवान से दूर जाएंगे, मतलब हम ज्ञान से दूर जाएंगे तो किधर जाएंगे? अज्ञान में ही जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें क्या जाना है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें जाना है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु, ये जैसे आत्मा, यह भौतिक जगत क्या है? मृत्यु लोक है। और तो अमृतम, तो अमृत लोक कौन है? जहां पर कोई मरता नहीं है, वह कौन सा है? वह भगवान का शाश्वत धाम, दिव्य धाम है। यद गत्वा न निवर्तते, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है, जन्म मृत्यु की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी हमारी जो प्रवृत्ति है वह क्या है कि ज्योतिमय भगवान से, ज्ञान रूपी भगवान से हम अज्ञान की तरफ आ रहे हैं, हम अंधकार की तरफ आ रहे हैं। तो जो कि तो जब ऐसा व्यक्ति जब माया के वशीभूत हो जाता है तो वह भगवान को नहीं समझ पाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना कि सब, मैं तो सबको जानता हूं लेकिन लोग मेरे को नहीं जान पाते। तो यह जो माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। तो प्रभुपाद बता रहे कि यह माया, भगवान बता रहे कि यह माया कैसे प्रकट होती है। तो यह भौतिक जगत क्या है? द्वंद्व का युग। द्वंद्व का मतलब होता है दो। द्वंद्व का क्या मतलब होता है? दो। यहाँ द्वंद्व है, जैसे सर्दी गर्मी द्वंद्व है, दिन रात, ये क्या है? द्वंद्व। जय पराजय, मान अपमान, ये सब द्वंद्व फंसे रहते हैं। संकल्प विकल्प द्वंद्व। ऐसे इच्छा और द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थीन। तो इच्छा जहां है वहां इच्छा के साथ इसका जुड़वा भाई कह सकते हैं। जुड़वा क्या है? जोड़ी क्या है इच्छा के साथ? द्वेष की। क्योंकि जब हम कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, और वास्तविक रूप में हम इसी इच्छा के कारण ही हम ज्ञान युक्त भगवान और इतने सुहृदम सर्वभूतानाम जो भगवान कहते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं। किस लिए? यह इच्छा द्वेष, हम भगवान से हम द्वेष की वृत्ति जागृत हुई। क्या द्वेष? कि केवल भगवान ही क्यों भोगता है, कि भगवान ही क्यों आनंद लेंगे, भगवान ही क्यों स्वामी है। अब देखते हैं कि भौतिक जगत में अनेकों लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। अनेकों लोग कहते हैं कि भगवान की 16,108 रानी है, भगवान इतनी गोपियों के साथ क्यों रास रचा रहे हैं, भगवान ये क्यों करते हैं, भगवान वो क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो ये इन सबका जो मूल कारण वृत्ति है वह है द्वेष। लोगों को द्वेष है, लोगों को द्वेष है, और उस द्वेष के कारण सिर्फ भौतिक लोगों की ही बात नहीं कर रहे हैं, हमें भी बहुत ही सूक्ष्मता से इसको, गहराई से हमें भी देखना पड़ेगा। क्योंकि यह जो काम वासना है, क्रोध या लोभ, ईर्ष्या है, द्वेष, यह जितनी भी चीजें हैं ये सब यह सब क्या है? उसी का परिणाम है, परिणित रूप है यह सब, ये सारे। और अपनी इंद्रिय तृप्ति भी भगवान से द्वेष का ही एक परिणाम है।
हम सब यहाँ पर आए इस भौतिक जगत में, इसका एक अर्थ ये है कि हम भगवान से द्वेष कर रहे थे या द्वेष कर रहे तो ही धराए। हमें इस भगवान की प्रभुसत्ता को हम स्वीकार नहीं कर रहे थे, नहीं किया, क्योंकि अगर भगवान की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर रहे होते तो हम भगवान के साथ ही रहते। हम या रिबेलियन कहते हैं ना, रिबेल किया हमने, विद्रोह किया, और उस विद्रोह के कारण हम इस भौतिक जगत में हम गिरे। तो समौरधर इस भौतिक जगत पे गिरे हैं, और कई बार अभी भी हम उस विद्रोही स्वभाव को हम नहीं छोड़ते। अनेकों बार अनेकों तरह से अनेकों भक्त, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शास्त्र के माध्यम से हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं और आ रहे हैं भक्त, लेकिन फिर भी हम इस द्वंद्व में इच्छा द्वेष समुत्थेनः, इच्छा और द्वेष के इस द्वंद्व में हम फंसे रह रहे हैं। तो हमें इस इच्छा द्वेष से निकलना पड़ेगा, इस इच्छा द्वेष से निकलना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं कि इसी इच्छा तथा घृणा के कारण जो मनुष्य है वो परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है। तदाकार मतलब मिक्स हो जाना। भगवान कहते हैं कि जो जीव है वह भगवान में प्रवेश करके भगवान से एक हो जाना चाहता है। क्यों एक हो जाना चाहता है? क्योंकि वह भी भगवान बनना चाहता है। जो जीव क्या है, वो भगवान बनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं भी भगवान बन जाऊं और मैं भी आनंद प्राप्त करूं। ऐसा तो ये जो तदाकार होने की इच्छा, यह भी इसी द्वेष का ही एक रूप है। तो कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, ये सब तो प्रभुपाद ये सब जो लिख रहे हैं ये तो ठीक है, हमारी बात नहीं चल रही है, तो किसी अन्य की बात चल रही है। लेकिन वास्तविक रूप में हम बद्ध जीव है, अगर माइन्यूटली अगर देखें हम, तो हम भी अभी भगवान से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में द्वेष कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं। अभी भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं है। प्रेम नहीं है मतलब तो क्या है? तो प्रेम एक होता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, और एक होता है कि हम प्रेम नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, उससे द्वेष करते हैं। द्वेष कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल अधिक दिन तक रहते नहीं है। जैसे जीव क्या है, तटस्थ शक्ति है तो तटस्थ, लेकिन जो जीव है या तो वो अंतरंगा शक्ति में जाती है या तो बहिरंगा शक्ति में जाती है, या तो योग माया के अंतर्गत जाती है या तो बहिरंगा शक्ति जो है महामाया के अंतर्गत जाती है वो तटस्थ। कहते हैं ना हम न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल अधिक दिन तक रह नहीं सकते। तो अगर भगवान के प्रति अगर प्रेम विकसित नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि समहाउ रदर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति कुछ द्वेष की भावना विकसित हो रही है। हाँ, ये ग्रॉस नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों में ये ग्रॉस रूप में दिखता है, स्थूल रूप में दिखता है, वह पसंद नहीं करते हैं ये धार्मिक कार्य, लेकिन कई बार यह सूक्ष्म रूप में भी है, सूक्ष्म रूप में भी है। जो लॉर्डशिप बनने की अपने यह जो इच्छा, उदाहरण के तौर पे अगर कोई बहुत सुंदर मृदंग बजा रहा है, या कोई बहुत सुंदर कीर्तन कर रहा है, या कोई बहुत हो सकता है बहुत सुंदर प्रवचन दे रहा हो कोई, और फिर कोई उसकी प्रशंसा करता है, तो फिर
फिर आगे और प्रशंसा और फिर यह जो प्रशंसा, फिर ऐसा लगता है कि ये ठीक है, यस यह मैं ही कर रहा हूं, और फिर वह स्वामित्व या स्वयं को आगे रखने की भावना या स्वामित्व की भावना। तो स्वामी तो केवल एक है ना, भोक्ताराम यदि तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो अगर भगवान एकमात्र स्वामी है और हम एक नए स्वामी बनने की इच्छा रख रहे हैं किसी भी रूप में, अगर हम एक नए स्वामी बनने की इच्छा रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि नहीं लोग मेरा भी तारीफ करें, हर बार हर जगह भगवान की तारीफ के पुल क्यों बांधे जा रहे हैं, हर जगह भगवान की ही गुणगान क्यों किया जा रहा है। कहीं ठीक है भगवान का गुणगान होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मेरा भी थोड़ा होना चाहिए, साथ साथ मेरा भी होना चाहिए थोड़ा गुणगान। तो ये वृत्ति जो है, ऐसा लग सकता है कोई कहे नहीं हम तो भगवान का गुणगान तो चाहते हैं, लेकिन साथ साथ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान जो है महान है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है, ऐसा सब लोग जानो भाई। शास्त्र कहता है ना कि कहता है कि जब शास्त्र कई बार हम पढ़ते हैं और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, बात सही है, ठीक है, लव मात्र साधु, तो लव मात्र मेरा संग करो भाई, सर्व सिद्धि हो जाएगी आपको। सर्व सिद्धि प्राप्त करना है तो लव मात्र, अरे तुम जो है समस्या में इसलिए हो क्योंकि मेरा संग नहीं कर रहे हो, हमारा संग नहीं कर रहे हो, मेरा कहना नहीं माने ना। देखो मैंने क्या कहा था कि ऐसा करोगे तो तुम ऐसा नहीं करोगे, तो ये सूक्ष्म रूप में है भावना, क्या कि हम जो है स्वामी, भगवान एकमात्र स्वामी है, और जो तो भगवान के साथ साथ अगर एक और स्वामी खड़ा, मतलब वो तो संभव नहीं है। तो हम स्वामी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम सब में भी यह सूक्ष्म रूप में यह कई बार यह भावना रहती है। तो फिर यही भावना और बलवती होती है, तो कोई कहता है कि मैं ही भगवान हूं भाई, मैं ही भगवान घोषणा कर देता है कि वही राम, वही जो कृष्ण है वही मैं हूं। ऐसा कोई मूर्ख ही है, तो ऐसा उद्घोषणा करता है। और ऐसे मूर्खों के अनेकों कई मूर्ख, जो उसको मानने वाले भी मूर्ख लोग उसकी जय जयकार करने के लिए आ जाते हैं। चीटर्स एंड चीटेड, प्रभुपाद कहते हैं कि लोग धोखा इसलिए खाते हैं, नहीं, प्रभुपाद ने कहा कि धोखेबाज इसलिए हैं क्योंकि लोग धोखा खाना चाहते हैं। लोग धोखा खाना चाहते हैं इसलिए धोखेबाज हैं। भगवान कहता है ना कि भाई जो जैसी इच्छा व्यक्त करता है तो मैं उसकी श्रद्धा उसमें स्थिर कर देता हूं, जो जैसी इच्छा करता है। तो लोग क्या चाहते हैं? चीप। लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पर आध्यात्मिकता का स्टंप लग जाए, लेबल लग जाए। अरे आप क्या बात करते हैं, मैं भी आध्यात्मिक हूं, मैं भी ये इतने व्रत करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, मैं भी मंगलवार को मटन नहीं खाता हूं। मैं आध्यात्मिक हूं। कोई कहेगा हाँ मैं हर मंगलवार और मैं हर गुरुवार को ठीक है चिकन मटन नहीं खाता, और कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूं। कोई व्यक्ति ऐसा भी क्लेम करते हैं। तो आपको क्या पता कि मैं पूरे नवरात्र के 9 दिन और जो है शराब नहीं पीता हूं, मैं इतना आध्यात्मिक हूं, मैं ऐसा लोग ऐसा क्लेम करते हैं। तो दे वांट टू बी चीटेड, वो धोखा खाना चाहते हैं, और इसलिए ऐसे लोगों के लिए कुछ धोखेबाज, भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं तो उनके लिए कुछ धोखेबाज भी बना देते हैं। तो सम चीटर्स विल कम एंड दे विल बी चीटेड बाय दैट चीटर्स। ये
तो कहने का मतलब कि फिर जब लोगों को और द्वेष बढ़ जाता है तो फिर वो भगवान के साथ भगवान ही बनना चाहते हैं, भगवान से तदाकार होना चाहते हैं और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन जो भक्त है वह शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते हैं, अतः वह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? अपनी अंतरंगा शक्ति से। भगवान जो है अपनी स्वेच्छा से, योग माया से के बल पर जो है भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते। भगवान का अगर हम जन्म कहें तो हम उसे कहेंगे दिव्य, दिव्य जन्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो पर जो द्वंद्व और अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि जो भगवान है वो भौतिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे हम भौतिक शक्ति, पंचतत्व, धरती जल नभ अग्नि वायु और आकाश का यह पंचतत्व का शरीर यह है। तो लोग, मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान भी वैसे ही हैं और इसलिए वह अपनी तुलना भगवान से करते हैं या भगवान की तुलना स्वयं से करते हैं कि नहीं, मेरे अनुसार तो भगवान को ऐसा करना चाहिए। लोग कमेंट्री क्या करते हैं कि मेरे अनुसार, क्योंकि भगवान की जो लीला है, भगवान के जो को समझना है, उनको गुणों को, वो तो केवल भक्त ही समझ सकता है और जो अभक्त है वो तो समझ नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि देखो मैं नहीं कर सकता हूं, तो कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान कैसे कर सकते हैं, भगवान कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं 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 ये तो संभव नहीं है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर लोग ऐसा जो प्रश्न उठाते हैं। क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? क्योंकि जो मूल में क्या है, द्वेष, जो द्वेष की भावना है वह। तो ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं। ये सब द्वंद्व है सुख और दुख का, मान अपमान का। इसलिए तो भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, सुख दुखे समाकृत्यो लाभालाभो जया जयो। सुख दुख में समान बने रहो, यह द्वंद्व है। सुख आएगा दुख आएगा, मान आएगा अपमान है, लाभ होगा हानि होगी, चलता रहेगा। यह जब तक ये भौतिक जगत है द्वंद्व रहेगा। हर सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, चलता रहेगा यह क्रम। ना तो यहाँ पर जो सुख है वह स्थायी है और दुख भी है वो भी स्थायी नहीं है, वो भी है, दुखों का घर ये प्रोमिनेंट दुख ही है। हर दुखों के बीच बीच में सुख का इंटरवल है। तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा, आता जाता रहेगा द्वंद्व, मान अपमान, स्त्री पुरुष, दिन रात, ठंडी गर्मी, अच्छा बुरा, आनंद और पीड़ा, ये सब क्या है, यह द्वंद्व है। और ऐसे द्वंद्व में रहते हुए व्यक्ति यह सोचता है कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का पति हूं, यह मेरा पति है। ये सब इस द्वंद्व में और मोहित होकर जनस्य मोह अहम ममेति, यह मैं हूं, यह मेरा है। इस द्वंद्व में हम फंसे रहते हैं। ये ही मोह के द्वंद्व है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये ही मोह के द्वंद्व है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। जो द्वंद्व, तो हमें क्या करना है, इस जो द्वंद्व है, इस भौतिक जगत जो है वह द्वंद्व से भरा पड़ा हुआ है। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में रहे यह द्वंद्व रहेगा ही, यह द्वंद्व है। हाँ, लेकिन जो भक्त है इस भौतिक जगत में भी रहते हुए वह द्वंद्व से ऊपर उठ सकता है अगर वह पूर्ण रूप में भगवान को समर्पित है और भगवान के शरणागत है। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसको इस द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भक्त क्या है, जैसे उसको चाहे मान आए या अपमान आए, तो मान भी आ रहा है तो भी मान से बहुत अधिक उत्साहित और अपमान से बहुत अधिक हतोत्साहित हो जाना। हमारे साथ तो ऐसा होता है, कोई हमारे पास एक उंगली उठा दे, कोई तिरछी नजर से हमें देख ले तो फिर हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। बोलना तो दूर, हाथ ऐसे उठाना तो दूर, कोई तिरछी नजर से हमें ऐसे देख भी देता है तो हाँ ऐसे करके तो बताए उसने कैसे देख लिया मेरे को, हमारी रातों की नींद। फिर सब कहते हैं वो जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे चीजें आती है। लेकिन जो भक्त हैं वह इन द्वंद्व से ऊपर है। सुख दुख उनको पता है, या जो सुख दुख आएंगे जाएंगे, ये बहुत इस भौतिक जगत में है तब तक है। तान तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, सहन करना पड़ेगा सुख को भी दुख को भी, दोनों को समान भाव से। भक्त न तो आनंद से आनंदित होता है ना दुख से दुखित होता है। जब आनंद आता है तो भक्त कहता है दिस इज योर मर्सी ओ कृष्णा, और जब दुख आता है तो कहता है दिस इज योर मर्सी ओ कृष्णा। दोनों अवस्था में क्या कहता है, दिस इज योर मर्सी ओ कृष्णा, ये आपकी ही कृपा है भगवान। तो जब ऐसी स्थिति हमारी आए कि हमें मान भी मिले अपमान मिले, हम कहें दिस इज योर मर्सी ओ कृष्ण। सुख दुख आए हम कहें दिस इज योर मर्सी ओ राधा गोपीनाथ, राधा गिरधारी। अच्छी स्थिति आए, पूरी परिस्थिति आए, कहेंगे आपकी कृपा है। तो हम मतलब कि हम धीरे धीरे इस द्वंद्व से निकलने का, या जो द्वंद्व है, तो द्वंद्व से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और यह केवल तभी हो सकता है जब हम भगवान के शरण में हो और या कृष्ण भावना अमृत में हो, तभी संभव है। अन्यथा तो लोग थोड़ी थोड़ी बात पर, अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इच्छा की पूर्ति होती है तो फिर वाह वाह, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो फिर तुरंत द्वेष घृणा उत्पन्न होने लगता है। अपनों के प्रति मैं और मेरा, उसके प्रति प्रेम, और तुम और तुम्हारा, वो और उसका उसके प्रति कुछ द्वेष, अरे वो तो उसका है, ये मेरे परिवार का नहीं है, ये किसी और के परिवार का है। ठीक है, ये मेरे समाज का नहीं है, ये किसी और के समाज का है, छोड़ो इसको। ठीक है, और ये मेरे समाज का है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा। इच्छा द्वेष यह सब ड्युअलिटी जो है, तो हमें जो भक्ति योग के हम जो अभ्यासी हैं, प्रैक्टिशनर ऑफ द भक्ति योगा, द पाथ ऑफ भक्ति योगा, हमें भी क्या करना है, इस द्वंद्व से, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इस द्वंद्व से निकलना है। अन्यथा ये जो द्वंद्व क्या करेगा, मोहित करेगा, जो वास्तविकता है उसको छिपा देगा, अवास्तविकता को सामने ले आएगा। तो हमें क्या करना है, इस द्वंद्व से निकलना है, सभी प्रकार के द्वंद्व से निकलना है और भगवान श्री कृष्ण की शरण में लेना है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?